दोस्तों नमस्कार। आज के वक्त में न्यू इंडिया में अगर युवा रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरे और सरकार का विरोध करे और सरकार को अपने वादे याद दिलाए कि 2 करोड़ हर साल का रोजगार का जो वादा मोदी जी ने किया था उस रोजगार का क्या हुआ, तो तुरंत बीजेपी के आईटी सेल हो या गोदी मीडिया भी उन नवयुवकों को देशद्रोही तक कहने में पीछे नहीं हटते। लेकिन जिसको जनता ने जिम्मेवारी दी थी जनता के जान माल के रक्षा का, यानी कि रेलवे का जो एक्सीडेंट हुआ और जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, वो जनता को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाता है, देशभक्ति का पाठ पढ़ाता रहता है। मोदी सरकार 2019 में मोदी को जितना वोट मिला था, यानी कि करीब 22 करोड़ वोट मोदी को मिले थे, तो इस वक्त में 25 साल से कम के जो युवक हैं, युवा हैं, वो जो बेरोजगार हैं, उनकी संख्या आज के डेट में करीब करीब 25 करोड़ है। ये सीएमआई के डेटा के तहत मैं आपको बता रहा हूं। इस देश के कुल जनसंख्या का 40% जो जनसंख्या है वो युवा है, जिनकी उम्र 25 साल के नीचे है, करीब करीब 50 करोड़। उन 50 करोड़ में से करीब करीब 50% के करीब जो युवक है 25 साल के नीचे के, वो बेरोजगार हैं, यानी कि 25 करोड़। इस देश के 25 करोड़ युवा जहां बेरोजगार हों और जब वो अलग अलग तरह के एग्जाम और परीक्षा पास करते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो उनको परीक्षा तो देने दिया जाता है, अलग अलग तरीके के सरकारी वैकेंसी निकाली जाती है। वो वैकेंसी कब निकाली जाती है? जब चुनाव का वक्त होता है, और इसकी सबूत मैं आपको आज देता हूं। लेकिन जिस रेल हादसे की वजह से करीब करीब 300 लोगों ने जान गंवाई, उस रेल हादसे को क्या टाला जा सकता था? क्या सरकारी विभाग में जो रिक्तियां हैं, जो सरकारी पदों पर जो खाली पद पड़े हुए हैं, क्या उन पदों को अगर भरा जाता, तो खासकर रेलवे की अगर हम बात करें, जो 3.5 लाख पद रेलवे के खाली हैं, उसमें से 1.5 लाख पद जो है वो रेलवे सुरक्षा स्टाफ के खाली पड़े हैं। तो क्या जो खाली पद है उन सब का हट जाना क्या जनता को ही भुगतना पड़ रहा है? और जब वो नवयुवक रोजगार के लिए आवाज लगाते हैं, तो इसी देश में उनको देशद्रोही का तमगा तक आज के वक्त में देने से ये गोदी मीडिया पीछे नहीं हटती। इस देश में मौजूदा सरकार की नीतियों का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पद खाली पड़े हैं सरकारी, लेकिन उन पे बहाली नहीं होने दिया जा रहा है। और बहाली तो दूर की गोटी हो गई है, आज के वक्त में उन पदों पे से लोगों को हटाया भी जा रहा है। तो जहां पे बढ़ती जनसंख्या के साथ में सरकारी नौकरी की तादाद बढ़नी चाहिए थी, वहीं पे सरकारी नौकरी की तादाद कम भी होती जा रही है, और जो पद खाली हैं उन पे बहाली होने का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। वही मोदी सरकार जो 2014 में 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा करती थी, उन्होंने कितना नौकरी दिया? सरकारी नौकरी पिछले 8 सालों में 22 करोड़ 6 लाख लोगों ने आवेदन किया था। 8 सालों के दरमियान, मोदी सरकार में 8 सालों के दरमियान महज 7,22,000 नौकरियां दी गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब आप देखेंगे, चुनावी साल था 2019-2020, 1,47,000 लोगों को नौकरी दी गई थी उस साल में। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। 2014-15 में 1,30,000, 2015-16 में 1,11,000, 2016-17 में 1,01,000, 2017-18 में 76,147 नौकरियां, 2018 में 38,100 नौकरियां, 2019-20 में 1,47,000 नौकरियां, 2020-21 में 78,000 नौकरियां, 2020-21 और 21-22 में 38,850 नौकरियां। करीब करीब 22 करोड़ आवेदन जो किए गए थे, 22 करोड़ 6 लाख 8 सालों में नौकरी कितने को मिली? करीब करीब 7,22,000 लोगों को। लेकिन 2018-19 में सबसे कम लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 38,100 लोगों को करीब। लेकिन एप्लीकेशन आए थे 5 करोड़ के करीब। जिस देश में बेरोजगारी अपने चरम पे हो और सिर्फ जुमले और वादे करके उनको नौकरी का झांसा दे दे करके और वोट ले लिया जाता है। अभी कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है उसको भरने की बात कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी तो पिछले 8 सालों में नहीं दिया गया। फिर युवाओं के साथ एक धोखा करने का साजिश चला जाएगा। फिर 2000 चुनाव का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें वैकेंसियां निकाली जाएगी। 2019 में जो रेलवे की वैकेंसी में जो पास किया था लोगों ने, वो ग्रुप सी के लोग चिल्ला रहे हैं, जो क्वालिफाई करके आए थे, उनको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। 2019 में चुनावी साल था। यहां पर आपको एक चीज याद दिला दूं कि इस देश के अंदर में ग्रुप सी के अंदर में
89% सरकारी नौकरियां 89% ग्रुप सी के अंदर करते हैं और ग्रुप बी के अंदर में महज करीब करीब 8.5% लोग नौकरी करते हैं सरकारी नौकरी, और ग्रुप ए के अंदर में करीब 2.5% लोग नौकरी करते हैं। तो अलग अलग सरकारी में हो या सरकारी उपक्रम में जो रिक्त पद है, खास करके जो रेलवे इतना इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है इंडिया का, उस रेलवे के अंदर में 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसमें से 1.5 लाख पद जो है रेलवे सुरक्षा स्टाफ के खाली है। आपको याद होगा कि किस तरह से नवयुवकों ने पटना से प्रयागराज तक रेलवे ट्रैक पे कब्जा किया था, और वो यही उनका मांग था कि जो उन्होंने परीक्षाएं पास की है रेलवे की, उनको उस रेलवे में भर्ती होना चाहिए। और चुनाव के टाइम में जब 2019 के अंदर में काफी सारी भर्तियां निकाली गई थी, उस साल के अंदर में भी आप नौकरियों का हाल देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से नौकरी को भी एक चुनावी टूल बना दिया है इस मोदी सरकार ने, कि जब जब चुनाव आएगा आपको नौकरी का लालच दिया जाएगा। अभी 2024 आने दीजिए, अभी कह रहे हैं ना कि रोजगार मेला लगाएंगे, नौकरी के पदों को खाली रखा गया है। जब जब चुनाव आएगा 10 लाख पद खाली है, 10 लाख भरे पिछले 8 सालों में इन्होंने नहीं भरा, 9 सालों में नहीं भरा, अब क्या भरेंगे ये? तो सवाल यह है कि जो झांसे दिए जा रहे हैं इस देश में नवयुवकों को, और खासकर 25 साल से कम की उम्र के नवयुवक जो इस देश में करीब करीब 50 करोड़ से ज्यादा है, और उसमें से 25 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार है, क्या वो नवयुवक आने वाले 2024 के चुनाव में कितना भी जुमला फेंक दिया जाए, वो समझ चुके हैं कि किस तरह से चुनावी साल में नौकरी निकाली जाती है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट 2019 वाले आज 2023 में बैठ के भी रो रहे हैं। तो फिर क्या 2024 में वैकेंसी निकाल दिया जाएगा चुनावी घोषणा से पहले, आप एग्जाम दोगे, आपसे 100-500 रुपए फीस लिए जाएंगे फॉर्म के, करोड़ों लोग अप्लाई करेंगे, फिर आप ट्रेवल करके जाएंगे, खर्च होगा, लेकिन परीक्षा पास कर जाएंगे, उसके बाद भी क्या आपकी अपॉइंटमेंट होगी सरकारी उन विभागों में जिसमें आप नौकरी के लिए क्वालिफाई किया है? शायद ना मिले। इसका उदाहरण 2019 के बहुत सारे वो अभ्यर्थी अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में परीक्षा पास करके जो आज भी रोड पे चिल्लाते फिर रहे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं उनके। मोदी सरकार में तो गंगा ही पूरी उल्टी बह रही है। अगर विशेषज्ञों की माने और अलग अलग आप चीजों को देखेंगे तो हमारे जो सरकारी क्षेत्र है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य की ही बात करें, अगर स्वास्थ्य के तहत जो खर्च किया जाता है जीडीपी का 1% के करीब, अगर उसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1% की जगह 3% खर्च किया जाए तो करीब करीब 60 लाख सरकारी नौकरियां सृजित की जा सकती है सिर्फ एक क्षेत्र में। लेकिन नहीं, चीजें हर चीज हो रही है, लेकिन सिवाय बेरोजगारी बढ़ने के और कुछ नहीं हो रहा है। युवकों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन उन्हीं नवयुवकों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से झंडा उठाने के लिए, डंडा उठाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरफ जहां पे जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ लोगों रोजगार का और सृजन होना चाहिए था, तो मोदी सरकार में उल्टी गंगा पै रही है कि रोजगार खत्म भी किया जा रहा है, और खास करके जो रोजगार जो अप्लाई करते हैं, परीक्षाएं पास करती है, ज्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, लाखों के लाख पद खाली पड़े हैं। कहा जाता है एक अनुमान के मुताबिक कि अगर कुल सरकारी नौकरी को आप देख लीजिएगा तो 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली है। स्टेट लगा लीजिए या आप सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश में महज 7% लोग सरकारी या संगठित क्षेत्र के नौकरी करते हैं, वहीं पे 93% लोग इस भारत की जनता गैर सरकारी जगहों पे काम करती है। और मुद्दा आज ये है कि जहां पे ठेले रेडी लगाने के लिए भी सरकार में अब जगह नहीं मिल रहा लोगों को, उन लोगों को भी हटाया जा रहा है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो गरीबों का सरकार क्या, आखिर लोग कौन सा रोजगार करेगा और लोग जिएगा कैसे? सिर्फ जुमलों के सहारे? सोचिएगा। नमस्कार।